हाँ भाई, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गया आप। तो आज डेट नंबर 8 है अपना 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट का, एंड टुडेज टॉपिक इज मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप। तो भाई ये जो मैट्राइसिस है क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज मैट्राइसिस का बेस जो होता है वो डिटरमिनेंट से काम आता है। एंड आगे चल के जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको रैंक वैंक पढ़ना मिलता है, तो वहाँ पर भी ना आपको मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चालू करते हैं। तो मैट्रिक्स को समझना, ठीक है। तो इस वीडियो में ना हम सिर्फ मैट्रिक्स को पढ़ते नहीं है भाई, हम ये 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स हैं, इन वीडियोस के हेल्प से हम कॉन्सेप्ट को फील करते हैं कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ से कैसे रिलेट कर रहा है, और हम उसको फील कर करके हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं मैट्रिक्स के। तो सबसे पहली बात ये होती है भैया ये मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स को समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल समझता हूँ, आपको समझाता हूँ, आपको ध्यान से समझना ना। जैसे मैंने बोला, आपकी एक क्लास थी, है ना, एक क्लास थी, और उस क्लास का नाम था क्लास 12, है ना, क्लास 12। अब इस क्लास 12 में दो इंसान थे। पहला इंसान का नाम मैंने मान लिया चिंकी थी, ठीक है, और दूसरा इंसान का नाम था रिंकू, ठीक है, चिंकी एंड रिंकू, ठीक है। अब चिंकी के फिजिक्स में नंबर आ रहे थे कितने, फिजिक्स में नंबर आ रहे थे 60, रिंकू के कितने आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 70। केमिस्ट्री में इसके नंबर आ रहे थे 50, इसके नंबर कितने आ रहे थे 60 मान लो। इसमें इसके मैथ्स में नंबर आ रहे थे कितने भैया, फॉर एग्जांपल 40, और इसके नंबर आ रहे थे 70, और एक सब्जेक्ट हमने और मान लिया, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, ठीक है। बायो में नंबर आ रहे थे दोनों के 80-80। अब देखो आपने क्या किया भैया, आपने क्लास के दो इंसान को पकड़ा, चिंकी और रिंकू को, और चिंकू और रिंकू को पकड़ा और उन दोनों के मार्क्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐसे लिख दिया। भैया ये तो बहुत बड़ा बन रहा है ऐसा करके। अगर मैं इसी चीज़ को जब एक रेक्टेंगल के अंदर लिखूं, इसी पूरी चीज को, किसको, नंबर्स को सिर्फ, है ना, मैंने बोला ये 60 लिख दो, 70 लिख दो, 50 लिख दो, 60 लिख दो, 40 लिख दो, 70 लिख दो, 80 लिख दो और 80 लिख दो। तो आपने भैया क्या किए, आपने क्या किए, इनके नंबर्स को एक पैटर्न में अरेंज कर दिए, जहां पर 60, 50, 40, 80 किसके नंबर्स हैं, चिंकी के नंबर्स हैं। 70, 60, 80, 80, 70, 80 किसके नंबर है, रिंकू के। मतलब ये जो ऐसी ऐसी लाइंस में जो भी चीज लिखी है ना, ये पहली लाइन किसकी है, चिंकी की, दूसरी लाइन किसकी है, रिंकू की, ठीक है। इतना समझ में आया। ये जो ऐसी ऐसी लाइंस लिखी है ना, इसको क्या मैं बोल सकता हूं, ऐसा रो बना है, ठीक है, रो बना है। यहां पर कितनी है, ये रो नंबर फर्स्ट है, ये रो नंबर क्या है, सेकंड है, ठीक है। फिर आपने क्या किया भैया, आपने देखा कि आपने रो नंबर 1 और रो नंबर 2 तो देख लिया, बट आप देखो क्या मैं ये जो सीधी लाइन है, ऐसी सीधी कॉलम वाली, तो क्या कॉलम नंबर फर्स्ट फिजिक्स के नंबर को बता रहे हैं। कॉलम नंबर फर्स्ट देखो फिजिक्स का, देखो फिजिक्स में कितने आए, 60 आए, 70 आए। अगर ये तीसरा इंसान भी होता तो क्या मैं तीसरे इंसान का भी जब यहाँ नंबर लिखता तो उसका फिजिक्स का नंबर आ जाता। हाँ, तो ये क्या है भैया, ये कॉलम है ना, ये कॉलम नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ऐसी सेकंड कॉलम किसको बता रहा है, केमिस्ट्री के नंबर, तो ये क्या है, कॉलम नंबर सेकंड है। क्या ये थर्ड कॉलम मैथ्स के नंबर बता रहा है, हाँ। क्या ये फोर्थ कॉलम बायो के नंबर बता रहा है, हाँ। भैया आपने ये क्या किया, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल में दो इंसान पकड़े, दो इंसान के नंबर्स लिख ले, और ऐसे सबको बता दिया कि ये जो पहला रो है ना, ये इंसान के बारे में बताता है, और ये जो कॉलम है ना, ये रो जो होती है वो इंसान के बारे में बता देती है, और ये जो कॉलम्स है ना उनके सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती है। मतलब मैंने एक बहुत बड़े चार्ट को एक छोटे से कंजाइज रूप में बदल के रख दिया, और मैंने बोला कि हर इंसान को फैला दो ये बात कि जो ऐसी लेटी लेटी लाइंस है ना, ये इंसान के बारे में बताती है, और जो खड़ी खड़ी लाइंस है वो क्या बताती है, सब्जेक्ट्स के बारे में बताती है, और सब्जेक्ट्स के नंबर के बारे में बताती है। तो आपने जब ऐसा किया तो इसी अरेंजमेंट को आप बोलते हो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक रेगुलर अरेंजमेंट है जो कि एक ऑर्डर को या एक रूल को फॉलो करता है, क्या करने के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स या बड़ी सी चीज को छोटे रूप में दर्शाने के लिए। अच्छा भैया इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। देख भाई, जो कंप्यूटर होता है ना, तो कंप्यूटर डेटा जो स्टोर करता है वो डेटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ओनली। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक रूम है, रूम के अंदर तुमने कचरा भरते गए और तुमने बोला भैया हमें सी ड्राइव की ये वाला फाइल उठा कर दे दो, तो उसने उठा कर दे दिया। ऐसा नहीं होता भैया। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो उसकी एक लोकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक बहुत बड़ा सा रूम है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा रूम है कंप्यूटर के अंदर। ये कंप्यूटर क्या है भाई, मेमोरी है, मान ले ये कंप्यूटर का रूम है, मेमोरी है। अब इस मेमोरी के अंदर ना क्या होता है, बहुत सारे से क्या बनते हैं, खंड बनते जाते हैं, ऐसे ऐसे ड्रॉर। मान ले कि एक बड़ा सा है रूम, एक ड्रॉर बने हैं, तो पहले ड्रॉर को तूने खींचा। अब जैसे तूने पहले ड्रॉर को खींचा ना, तो उस ड्रॉर के अंदर भी, जैसे तूने ड्रॉर को खींचा तेरे को दिखा ड्रॉर ऐसा कुछ, अब उस ड्रॉर के अंदर भी ना बहुत सारे ऐसे ऐसे सेक्शन बने होंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे सेक्शन बने होंगे, ऐसे ऐसे। तो ये कर क्या रहा है कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जो आपका इंफॉर्मेशन है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, या मैं बोलूं तो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको इजी पड़ती है इस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए। तो मैट्रिक्स का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भाई यही है कि कंप्यूटर जो होता है ना, वो लोकेट करता है मेमोरी को इन द फॉर्म ऑफ मैट्राइसेस।
इन द फॉर्म ऑफ मैट्राइसेस। भैया यहाँ पर आपने ये चीज बताई थी मैट्रिक्स में कि भाई क्या कर रहे हैं, हम रोज बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। क्या इसका उल्टा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। आप इसी चीज को ऐसा भी तो लिख सकते हो भैया कि मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया कि जो अभी मैंने चिंकी के नंबर ऐसे 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 लिखे हैं ना, मैं चिंकी के नंबर ऐसे 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 लिखने चाहता हूँ। मतलब मैं 60 लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर चिंकी के नंबर बता रहा हूँ ना, 50 लिख रहा हूँ, 40 लिख रहा हूँ और 80 लिख रहा हूँ, ठीक। फिर तुमने रिंकू को उठाया, रिंकू का नंबर तुम ऐसे लिखना चाहते हो, ठीक है, 70 लिखना चाह रहा हूँ, 60 लिख रहा हूँ, 70 लिख रहा हूँ, 80 लिख रहा हूँ। तो क्या भैया ये और ये बराबर चीजें? नहीं, बराबर नहीं है, पर ये भी एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। तुम चाहो तो ये भी कर लो, ये भी कर लो। यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कितनी रो दिख रही है, देख देख देख, यहाँ कितनी रो दिख रही है, रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये पूरी की पूरी रो बोलते हैं इसको, है ना। ये रो नंबर क्या है, 4 है। बट यहाँ कॉलम देख कितने हैं, यहाँ कॉलम 1 है या कॉलम 2 है। ऊपर वाले में देखना 2 रो थी, यहाँ पर 4 रो है, यहाँ 4 कॉलम थे, यहाँ पर 2 कॉलम है। मतलब यहाँ पर भी अगर मैं इस सिंपल मैट्रिक्स को एक पेपर में छाप करके चिपकाऊं और सब जगह फैला दूं भैया कि ये जो सीधी लंबी लंबी लाइंस हैं ये बता रही है इंसान के बारे में। देखो देखो 60 50 40 80 किसके बारे में बता रही? चिंकी के बारे में। मान लो कोई तीसरा इंसान आ गया, उसके बारे में भी तीसरा इंसान ऐसा लिख देगा तो बता सकता है, ठीक है। तो ये जो खड़ी खड़ी लाइंस हैं ये कॉलम्स दिखा रहे हैं इंसान के बारे में, वेयरएज ये लेटी हुई जो लाइंस हैं ये क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। देखो पहला सब्जेक्ट फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथ्स, चौथा बायो। मतलब एक चीज समझ में आया भैया कि मैट्रिक्स में ना इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, बट जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। आप भैया ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने पहले चिंकी को उठाया, चिंकी का 60 लिखा, फिर चिंकी का 40 लिख दिया, फिर चिंकी का 80 लिखा, चिंकी का 70 लिखा। ऐसा नहीं कर सकते। और फिर चिंकी का ऐसा किया और फिर तूने रिंकू का सिंपल लिख दिया, मतलब जैसा ऑर्डर दिया हुआ था 70 60 70 80। ऐसा नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अगर ऐसा कर दोगे, अगर आपने पहले वाले को, अगर ये वाला जो रो है ये इंसान के बारे में बता रहा है और ये वाला जो कॉलम है सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो देखो हो क्या रहा है, पहला सब्जेक्ट अगर आपने पकड़ा तो चिंकी के 60 है, रिंकू के 70 है, चिंकी के 60 रिंकू के 70, सही है। सेकंड पकड़ो, अगर ये सब्जेक्ट रिंकू का केमिस्ट्री बता रहा था तो चिंकी का भी तो केमिस्ट्री बताना चाहिए ना, बट चिंकी का तो ये मैथ्स बता रहा है। मतलब भैया जब आप एक मैट्रिक्स बनाते हो तो वहां पर जो एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स डालते हो ना तो उसका एक रूल होता है। अरे वो कोई भी रूल हो सकता है, कुछ भी रूल हो सकता है, बट यहां पर रूल क्या है, हमने सब्जेक्ट के हिसाब से बनाया, ठीक है। तो एक डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूं मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूं, चलो यहां पर लिखते हैं, ठीक है। देखो भाई क्या मैंने बोला कि ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट which follow a पर्टिकुलर क्या फॉलो करते हैं, ऑर्डर फॉलो करते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या, एक रूल फॉलो करना, ठीक है। तो क्या इतना समझ में आया? क्या ये समझ में आया मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? मैट्रिक्स कैसा काम आता है, कंप्यूटर वगैरह में यूज होते हैं, मेमोरी स्टोरेज में, ठीक है भैया। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं ना, ये मैट्रिक्स तो ठीक है आपने समझ लिया। अब एक आते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल में मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं भाई। देखो मैट्रिक्स ना हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखा जाता है, ठीक है। ये कैपिटल ए क्या है, ये एक मैट्रिक्स का डिनोशन है, ठीक। मैट्रिक्स क्या होता है, एक आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैंने मान लिया एलिमेंट्स यहां पर क्या था, 0 -1 0 1 1 1 2 3 5, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में दो चीज आपको देखना है ना। कोई भी मैट्रिक्स में अगर आपको मैट्रिक्स मिल गई तो आपको दो चीज देखना है। पहली चीज क्या कि इसमें कितने रो हैं, और दूसरी चीज क्या कि इसमें कितना कॉलम है। रो क्या होता है भैया, लेटी हुई लाइन, उसको बोलते हैं रो। कॉलम क्या होता है भैया, खड़ी खड़ी लाइन, उसको बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ कितनी रो हैं, देखो ये रो नंबर 1 दिख रही है क्या किसी को? हाँ भैया। क्या ये रो नंबर 2 दिख रही है किसी को? हाँ भैया। क्या ये रो नंबर 3 दिख रही है किसी को? हाँ भैया। तो इसमें कितनी रो हैं, 3 रो हैं, ठीक। चलो कॉलम पे आते हैं। क्या ये कॉलम नंबर 1 दिख रहा है? हाँ भैया। क्या ये कॉलम नंबर 2 दिख रहा है? हाँ भैया। क्या ये कॉलम नंबर 3 वो दिख रहा है? हाँ भैया। क्या भैया इसको कॉलम नंबर 1 नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भैया मैट्रिक्स इधर से चालू हो रही ना, तो ऊपर वाला रो नंबर 1 होगा और जो पहला आएगा कॉलम उसको कॉलम नंबर 1 बोलोगे। ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो कि इसको तुमने रो नंबर 3 बोल दिया, इसको रो नंबर 2, इसको रो नंबर 3। अरे ऊपर से नीचे आते हैं, यहां से आ जाते हैं, तो एक डिनोशन है, ठीक है भैया। तो आपने किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम देखना पकड़ा दिया है ना। अगर आपको मैट्रिक्स दिया
तो आप ये बता सकते हो कि इसमें रो कितनी है, इसमें कॉलम कितना है, बहुत आसानी से बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपको रो और कॉलम पता चल गया तो मैं एक यहाँ टर्म बोल रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितनी कॉलम है, बस इसको लिख दो, उसको बोलते हैं उसका ऑर्डर। जैसे इस मैट्रिक्स में रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर कितना 3 है ना, इसका ऑर्डर कितना 3, और इसको पढ़ते कैसे हैं भाई 3/3, और ऑर्डर कहाँ लिखते हैं, मैट्रिक्स के थोड़ा से नीचे, मैट्रिक्स के थोड़ा सा नीचे, ये क्या होता है भैया ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर मैं एक चीज आपको लिख के बता रहा हूं, मैं आपको बताने वाला था ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है भैया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है कुछ नहीं होता है, इसको m/n से दर्शाते हैं। m क्या है, m जो होता है नंबर ऑफ रोज होते हैं, और n क्या है, n क्या होते हैं भैया कॉलम होते हैं। क्या इतना समझ में आया क्या भैया, एक आध एग्जांपल दे दो आप, है ना। चलो एक आध एग्जांपल देते हैं, आप इसका आंसर बता दो फटाफट, है ना। चलो एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स ए है जिसके आपने ऐसे लिखे 1 0 1 2 -2 0। मुझे एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, पहले रो आएगा फिर आएगा कॉलम। ठीक है भैया, रो कितने हैं यहाँ पर देखो, मेरे को तो एक रो ये दिख रहा, दूसरा रो ये दिख रहा। अब ऐसे R1 R2 R3 हमेशा नहीं लिखने का, अब क्या करने का, 1 रो सेकंड रो, कॉलम कितने भैया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम भाई। ठीक है, तो ऑर्डर क्या लिखते हैं, रोज एंड कॉलम, रो कितने 2, कॉलम कितने 3, तो ऑर्डर कितना 2/3। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं कैसे, इस पूरे को बता रहा हूं ना। ये क्या लिखा है, ये लिखा है मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑफ ऑर्डर कितना 2/3। इसको कैसे पढ़ोगे, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कितना है 2/3। अच्छा, ये ऑर्डर जैसे ही आपको कोई देगा तो क्या आप ये बता सकते हो ऑर्डर देख के कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। अच्छा, मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया भैया, जैसे किसी ने मैट्रिक्स बोला, एक मैट्रिक्स है 1/4, एक मैट्रिक्स है 1/4। चलो भैया आप करके बताओ यहाँ पर, चलो आप ही करके बताओगे भाई, है ना। जैसे मैंने बोला कि फॉर्म अ मैट्रिक्स, है ना, फॉर्म अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है ऑफ ऑर्डर कितना 1/4। चलो इसका बताओ कैसे करोगे आप। तो आपने बोला एक मैट्रिक्स बनाना है, कोई भी मान लो मैट्रिक्स बी से हमने डिनोट किया, क्या होगा, एक रो 4 कॉलम। एक रो का मतलब क्या होता है, एक ही रो दिख रही होगी भैया, एक रो, है ना, और मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है 1/4, 4 कॉलम बनाना है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। अब यहाँ पर क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, पर यहाँ पर एलिमेंट्स पता नहीं था ना हमको, तो हमने तो सिर्फ एक एग्जांपल उठाया था। क्या मैट्रिक्स के ऑर्डर से मैट्रिक्स बनाते आ जाएगा आपको, बिल्कुल आ जाएगा भैया। क्या मैट्रिक्स का दिया रहेगा तो उसका ऑर्डर लिखते आ जाएगा, हाँ भैया ये चीज आ जाएगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा, मैट्रिक्स क्या होता है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिर हमने देखा मैट्रिक्स में रो होते हैं, लेटी हुई लाइन, कॉलम होते हैं, खड़ी खड़ी लाइन। ठीक है, जैसे ही आपको ऑर्डर मिल गया तो आप मैट्रिक्स बनाना सीख गए, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं भैया, मैट्रिक्स को आपने लिखना सीख गया। अब अगर आपसे किसी ने इस मैट्रिक्स में पूछा कि ये भैया -2 की पोजीशन बता दो, कैसे बताओगे आप इस -2 की पोजीशन कैसे बताओगे। तो कोई एक इंसान आएगा बोलेगा भैया ये मुझे सेकंड रो में दिख रहा है, सेकंड कॉलम में दिख रहा है, मतलब ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो क्या मैट्रिक्स आपको ये आसानी कर देता है कि आपको किसी भी एलिमेंट की पोजीशन निकालना बहुत इजी पड़ गया। मतलब मैट्रिक्स की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, यहां तो मैं सोचो 8 एलिमेंट बस लिखा है, हो सकता है 50 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट। अब 50 एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन आपको बताना है, कैसे बताओगे, अरे कैसे बताओगे। तो मैट्रिक्स आपको ये आसानी दे देता है, ये आपको बेनिफिट देता है कि आप रो और कॉलम की हेल्प से उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला इस 40 की पोजीशन क्या, तो आप बोलोगे भैया ये 40 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में है। मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो भी एलिमेंट है ये क्या होगा, 40 होगा। ये क्या लिख दिया भैया आपने, ये होता है एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक यही है भाई, क्या है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर लिख लिया है, अगर इस चीज को लिख लिया है तो फटाफट, नहीं लिखा है तो फटाफट इसको नोट कर दे, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, और सेकंड टॉपिक हम चालू कर रहे हैं। देखो
ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स प्रैक्टिकली कैसे होती है, क्या समझ में आया, कंप्यूटर स्टोर कैसे मेमोरी स्टोर कर रहा है। देखो कंप्यूटर को अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, खांचे होते हैं, सेक्शंस होते हैं, और उन सेक्शंस के अंदर भी अगर आप देखोगे ना, एक ड्रॉर खोल के देखा तो बहुत सारी चीज लिख ली। भैया अगर आपने मान लो एक आपको फाइल खोलनी है, जैसे मान लो सी ड्राइव की कोई फाइल खोलनी है, तो आपने क्लिक किया सी ड्राइव में, तो वो सी ड्राइव की वो फाइल कैसे खुल जाती है, तो ये होती है मेमोरी लोकेशन के चक्कर में। और जो मेमोरी लोकेशन होती है, मेमोरी एलोकेशन जो होता है ना, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कैसे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर सी क्लिक किया, अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये है ई, ये है एफ, ये है डी, ये है पी, कुछ भी मान लो है ना, ये है ए, ये है बी। आपने जैसे ही सी क्लिक किया तो सी क्लिक करने पे ही आपका कंप्यूटर का सी ड्रॉर खुल जाएगा। जैसे ही सी खुला आपके पास ऐसा कुछ दिखेगा, देखो ड्रॉर खोला, ऊपर से झांक के देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, बहुत सारी चीज। अब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर तुमको फॉर एग्जांपल खोलना है कैसे, कंट्रोल सिस्टम वाली फाइल, कंट्रोल सिस्टम वाली फाइल फॉर एग्जांपल यहां पर है, तो तुम कैसे खोलोगे, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। कंप्यूटर ने अपने अंदर जो मेमोरी स्टोर करके रखी है वो ऐसे स्टोर करके रखी है भैया, जैसे ही आप ड्रॉर खोलोगे ना तो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम वाली जो फाइल है ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो पे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम पे प्लेस है। मतलब कंट्रोल सिस्टम वाली जो फाइल है ये मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो और थर्ड कॉलम वाली फाइल है। तो क्या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया, एलिमेंट का लोकेशन प्रैक्टिकली क्या काम करता है ये समझ में आया। अगर आ गया हो तो भैया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और इसी हिसाब से यही प्रैक्टिकलिटीज जो होती है ना हमारी पढ़ाई की, उसको हम फील करते हुए पढ़ रहे हैं, और लाइक इतना इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं ना इन 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट की सीरीज के थ्रू कि मजा आ जाएगा आपको पढ़ाई से। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ अपना टॉपिक जो है वो होने वाला है एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है ना। एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन समझना क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई इस 3 की पोजीशन बताओ, तो अभी आपने बोला क्या बताओगे भैया, ये मुझे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम का एलिमेंट दिख रहा है। ये 3 क्या है, ये 3 मैं बोल सकता हूं आपको, ये है थर्ड रो, ये है थर्ड रो, और कौन सा कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। क्या ये इसका पोजीशन है, आपने इसकी पोजीशन बता दी 3 की। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको देखो लिखते हैं स्मॉल लेटर ए से, और जो भी रो होगी उस रो को लिखोगे, जो भी कॉलम होगा उस कॉलम को लिखोगे। A to 3 का मतलब ये हुआ एक एलिमेंट है A, जो एलिमेंट कौन है 3, उसकी पोजीशन क्या है थर्ड रो, सेकंड कॉलम, A32। इसका मतलब क्या है, ये है एलिमेंट ऑफ क्या, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। क्या इतना समझ में आया मेरे भाई, क्या इतना समझ में आया। अगर मैं तुमसे इसी हिसाब से अगर मैं तुमसे बोलूं भैया A31 बता दो, A31 का मतलब क्या, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट कितना 2। अच्छा भैया आप A32 बता दो, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, एलिमेंट कितना A32। चलिए कितना आ रहा है 3, वैसे भी हमने ऊपर यही एग्जांपल लिया था, ठीक है। चलो अगर किसी ने आपसे पूछा A23 बता दो, A23 का मतलब क्या, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, 1 2 3 रो थी, 1 2 3 कॉलम थे, ठीक है। सेकंड रो पे आए, फिर थर्ड कॉलम पे आए, सेकंड रो पे आए, थर्ड कॉलम पे आए, एलिमेंट क्या 1। तो क्या आप लिखना जान सकते हो, बिल्कुल। चलो तो ये तो हो गया। क्या भैया इसी का एक कोई ब्रॉडर रूप होता है, हाँ भाई ब्रॉडर रूप होता है, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स का एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक मैट्रिक्स को मैंने स्टार्टिंग बताया कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर ए से लिखते हैं। मान लो ये मैट्रिक्स थी 3x3 की, 3x3, 3x3 का मतलब क्या, 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। जरूरी है क्या भैया 3 रो 3 कॉलम है, नहीं, 2x2 भी हो सकती है, 1x1 भी हो सकती है, 4x3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है भैया, मान लिया मैंने 3x3 होता है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है कितने पोजीशन होंगे भैया, 1 2 3 होंगे फर्स्ट रो में। क्यों, क्योंकि 3 रो थे 3 कॉलम थे, तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स बन रहा होगा। देखो 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 देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, हर एक एलिमेंट को उसके पोजीशंस के फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, देखो
ये क्या है, ये क्या है, एक एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो क्या मैं इसको A11 लिख दूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का तो है बट सेकंड कॉलम का है, देखो बिल्कुल ठीक है भैया। फिर ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है A13। क्या आप ये खुद से लिख दोगे, बता दो भैया कितना होगा, ये बोलोगे भैया ये सेकंड रो का दिख रहा है मेरे को बट ये फर्स्ट कॉलम का A21। ये क्या है, ये सेकंड रो का है, सेकंड कॉलम का है A22। ये क्या है, सेकंड रो के थर्ड कॉलम का A23। क्या ये क्या है, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, ये कितना A32, ये कितना A33। क्या आप एक मैट्रिक्स को उसके एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिख दोगे, यही होता है मैट्रिक्स का एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन। क्या फील आ रहा है, मैट्रिक्स का भी फील किया, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन भी देखा कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम बोलते हैं वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, है ना। अभी तक क्या देखा हमने, मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स वगैरह देखा। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि हमारा मेन है। यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक इस वीडियो का होने वाला होगा वो होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम आने ही वाले हैं और उसको भी फील करेंगे भाई बहुत अच्छे से। चलो देखो ये बता रहा हूं भाई, है ना। चलो आ जाओ, तो टॉपिक क्या है भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स में टाइप का मतलब क्या, टाइप का मतलब कुछ नहीं, ये जो मैट्रिक्स है ना, कई बार भैया आप देख रहे हो कि आपने ऐसी मैट्रिक्स बनाई, कई बार आप देख रहे हो कि भैया रोस एंड कॉलम अलग अलग है, कभी रो और कॉलम बराबर भी हैं, तो इसी को ना टाइपिंग कर दिया उसने, टाइप्स बना दिया। मैट्रिक्स है तो वही बट इसको टाइप बना दिया। तो जो पहला टाइप होता है उस टाइप को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, समझना। पहला जो टाइप होता है उसको क्या बोलोगे आप, बोलोगे रो मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या, देखो अभी हमने बताया था रो का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसपे, रो का मतलब क्या, लेटी हुई लाइन। रो मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें सिंपल एक लाइन होगी, दो लाइन नहीं होंगी या दो से ज्यादा नहीं होंगी, सिर्फ एक होगी भाई, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, वो होगी क्या, रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है ए, मान लो इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। क्या ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, देखो एक रो है, ठीक है, कॉलम कितने, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 1/4। क्या मैं इसको जनरल फॉर्म में ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैट्रिक्स है ए और अगर वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगी तो उसके अंदर के एलिमेंट क्या होंगे भैया, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, फिर A13, क्या ऐसे जाते जाएगी A1n तक का, A1n, n क्या है, कॉलम है भैया। तो एक रो है, एक रो है, 1 2 3 4 5 6 n कॉलम जा रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कितना 1/n। क्या रो मैट्रिक्स समझ में आया, क्या रो मैट्रिक्स फील आया। तो रो मैट्रिक्स जैसा ही होता है कॉलम मैट्रिक्स, जो हमारा सेकंड टाइप का मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स भैया, सेकंड मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भैया, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मतलब क्या, सीधी लाइन, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सीधी लाइन होगी। देखो यहां पर दिख रही है एक सीधी लाइन, दो सीधी लाइन, तीन सीधी लाइन, तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सीधी लाइन है। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, देखो 1 2 3 नहीं है। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, देखो 1 2 3 4 नहीं है। बट ये तो रो मैट्रिक्स है, एक रो दिख रही है, बाकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है, तो वो होता कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल भैया, जैसे मान लो आपने एक मैट्रिक्स लिया बी, जिसके अंदर एलिमेंट थे ए बी सी डी। अब देखो ध्यान से, इसमें कॉलम एक ही है, रो कितने हैं, 1 2 3 4। ऑर्डर में क्या लिखते थे, पहले रो लिखते थे, तो ऑर्डर में क्या आएगा, 4 रो 1 कॉलम। क्या समझ में आया ऑर्डर कैसे लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक है। तो क्या मैं जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं कि मैट्रिक्स बी कॉलम मैट्रिक्स कब कहलाएगी, एलिमेंट लिखो, चलो ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। दूसरा एलिमेंट ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21, फिर क्या आएगा A31। ऐसे ही क्या M1 आएगा, क्या M क्या है, अबे M क्या है, रो है, mth रो, कॉलम तो 1 ही चल रहा है, तो उसका ऑर्डर कितना, रो M और 1 कॉलम, M रोस 1 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, ऐसी mth रो फर्स्ट कॉलम। क्या इसका ऑर्डर लिखते आ जाएगा आपको, हाँ भैया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ध्यान से आप समझोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स
आपको क्या दिख रहा है? अगर मैं आपको दो फिगर बोलूं भैया कि एक फिगर ऐसा होता है ये जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, और एक फिगर कुछ ऐसा होता है, ये दोनों फिगर में अंतर क्या है? बोलोगे भैया ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। भाई तुमको ये मैट्रिक्स क्या दिख रही है? क्या है तुमको ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ? क्या है तुमको ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ? तो मैं क्या इन दोनों मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल दूं? हाँ भैया, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। ऐसे ही ये जो मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या? अरे देखो बना है भैया, देखो देखो देखो, ये स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, मतलब जब रो और कॉलम बराबर हो जाते हैं ना, तब वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओहो हो, मजा आ गई भैया, लिख दो चलो फटाफट इस पॉइंट को, ठीक है? इस पॉइंट को लिख देते हैं, यहाँ पर ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। क्या है भैया पॉइंट? कि इफ m बराबर n, m मतलब क्या? रो, n मतलब क्या? कॉलम। अगर ये चीज हो गया तो क्या होता है भैया? ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या इतना समझ में आया? और अगर इफ अगर m नॉट इक्वल्स टू n हो गया, इसका मतलब क्या होता है भैया? ये होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है भैया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। क्या इतना समझ में आया भाई? क्या दो टाइप के मैट्रिक्स क्लियर हो गए? चलो थर्ड टाइप के मैट्रिक्स क्या करोगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, वही है। अरे पढ़ना क्या है? अरे देख लो भाई, समझ तो तुमने लिया ही है। तो थर्ड टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है? इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? अभी आपने बताया भैया, जिसपे m और n बराबर, मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर। अबे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का मतलब क्या? 1 2 3 बराबर, 1 2 3 बराबर। 3 3 का हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है। जब आप हायर ऑर्डर में जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, तब आप वहाँ मैट्रिक्स 5 बाय 5 की पढ़ते हो, बट क्लास 11 12 में आप 3 बाय 3 मैट्रिक्स तक ही पढ़ते हो, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? जैसे मैंने बोला एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है 2 बाय 2। इसका मतलब क्या? इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना, वो 4 होंगे, 1 2 3 4। ऑर्डर कितना? 2 बाय 2। देखो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है 3 बाय 3। इसका मतलब क्या? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एलिमेंट्स कुछ भी आ सकते हैं। ये कितना ऑर्डर? 3 बाय 3 हो जाएगा। क्या ऐसी 4 बाय 4 5 बाय 5 5 6 बाय 6 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। क्या मैट्रिक्स 1 बाय 1 का हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भैया? ध्यान से देखो, एक एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मान लो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 5, तो क्या ये 1 बाय 1 का मैट्रिक्स नहीं बन गया? अरे बन गया ना भैया 1 बाय 1 का मैट्रिक्स। तो ये जो थर्ड टाइप की मैट्रिक्स होती है, इसको बोलते हैं हम कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो फटाक से इसको नोट कर लो जब तक मैं रब कर रहा हूँ। फटाफट नोट कर लो भाई, फटाफट नोट कर लो। तो हमने मैट्रिक्स को बहुत स्टार्टिंग से फील करना चालू किया, फिर हमने देखा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फिर अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, और आगे चल के दो इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेशल और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, चाहे आप अभी 12th में हो या चाहे आप आगे बढ़ोगे, तो होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बहुत जड़ से देखेंगे और फील ऐसा करेंगे ना भाई कि कभी उसको याद करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। इट विल बी लाइक दैट कि आपको बस पता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यू नो दिस थिंग, है ना? आपको पता रहेगा वो चीज़। चलो देखते हैं भाई, है ना? चलो, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ इज, आपने 3 टाइप की मैट्रिक्स देख लिया। अब फोर्थ मैट्रिक्स हम देखने वाले हैं। कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? अब हम देखने वाले हैं कौन सी टाइप की मैट्रिक्स? फोर्थ मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स, है ना? क्या होता है भाई डायगोनल मैट्रिक्स? समझना। अच्छा, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, जैसे इस एग्जाम्पल को हम पकड़ते हैं, ठीक है? इस मैट्रिक्स को हम पकड़ते हैं। ये मैट्रिक्स को मैंने पकड़ा और मैंने बोला कि भाई इस मैट्रिक्स को सबसे पहले आपने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, इस वजह से मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला, या नंबर ऑफ कॉलम और रोज बराबर है तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला। अब एक स्क्वायर में डायगोनल आपसे कोई पूछे तो डायगोनल क्या होता है, तो एक व्यक्ति बोलेगा भैया ये होता है डायगोनल, ठीक है? फिर एक व्यक्ति बोलेगा ये होता है भैया डायगोनल, ठीक है? बट मैट्रिक्स में सिर्फ एक डायगोनल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल। तो देखो मैट्रिक्स के अंदर ना ये वाला कोई डायगोनल नहीं होता है। मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है। कौन सा होता है? ये क्यों मैंने बोला? इसलिए बोला क्योंकि देखो फर्स्ट एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट को कंबाइन करने वाली जो डायगोनल है, इसी डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अबे ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये तो एलिमेंट तो है बट ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ऐसी फोर्थ भी हो सकता है ना, और यहाँ कितना भी हो सकता है, बट ये हमेशा फर्स्ट होगा और ये हमेशा लास्ट होगा। तो इसी डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं भैया? इसी डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसी डायगोनल क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। चलो
आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसपे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे ये कुछ भी अगर वो जीरो हो जाएं तो उनको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। भैया एग्जांपल लिख के बता दो, ठीक है? देखो भाई, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2/2, इसको बनाना है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या होगा, 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। डायगोनल प्रिंसिपल कौन सी, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा, ये वाला। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इसके पास जो भी एलिमेंट होंगे वो तो होंगे ही होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे भैया, जीरो होंगे। जैसे मान लो ये जीरो हो गए, फिर यहां मान लो अल्फा, यहां मान लो बीटा, कुछ भी मान लो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 का। डायगोनल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं भाई, डायगोनल ऑफ क्या, अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या, अरे ये जो मैट्रिक्स ए 2/2 लिखा है ना, इसको लिखने का तरीका है डायगोनल अल्फा बीटा, क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट में बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। पता है तुमको कि 2 ही एलिमेंट आएंगे 2/2 में, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। और इसको कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा नहीं लिख सकते आप, पहला एलिमेंट वही होगा जो फर्स्ट होगा। जैसे अगले एग्जाम्पल में आपसे किसी ने बोला कि एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 3/3 का, ठीक है, और मैट्रिक्स ऐसी है, कैसी, मान लो 5 0 0 0 1 0 0 0 9, ठीक है। आपको इसको डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो अब क्या लिखोगे भैया, ये जो मैट्रिक्स है ये आएगा डायगोनल ऑफ, बोल दो 5 1 9। तो क्या आप डायगोनल मैट्रिक्स को लिखना समझ गए, क्या आप डायगोनल मैट्रिक्स को फील कर गए कि भैया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे भैया, जीरो होंगे। तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अब भैया मान लो एक मैट्रिक्स ऐसी लिखी है, मान लो एक मैट्रिक्स ऐसी लिखी है, कैसी भैया, एक मान लो डायगोनल ऑफ 5 5 5, डायगोनल ऑफ 5 5 5। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है एक मैट्रिक्स होगी कुछ भी, उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है भाई, डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, बाकी सारे एलिमेंट क्या आएंगे भैया, जीरो होंगे, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, और डायगोनल का एलिमेंट क्या है, 5 5 5 5 5 5। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है क्या कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट सेम हैं, यहां पर अलग अलग थे 5 1 9। अबे डायगोनल के एलिमेंट क्या थे, अल्फा बीटा अलग अलग, बट यहां पर भैया आपने 5 5 5 सेम कर दिया। ओ भाई, ये जो मैट्रिक्स होती है ना, ये कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो जो 5th टाइप की मैट्रिक्स होती है दैट इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या आपको स्केलर मैट्रिक्स फील आया? स्केलर मैट्रिक्स क्या है, कुछ नहीं है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैंने बोला इक्वल, क्या होंगे, इक्वल। अब भैया आपने यहाँ पर 5 5 5 चढ़ाए थे, क्या आप इसकी जगह कुछ और चढ़ा सकते हो? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। यहाँ 9 9 9 10 10 10, अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा बीटा बीटा, कुछ भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। बट वैसी मर्जी के हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने किया डायगोनल ऑफ 1 1 1। इसका मतलब क्या, मतलब एक मैट्रिक्स है, 3 एलिमेंट देखे तो सबसे पहले तो 3/3 होगा, ठीक है। फिर डायगोनल एलिमेंट आ गया 0 0 0 0 0 0। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी हैं और साथ में 1 है। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं भैया। ओहो हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है विच इज 6 टाइप की मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या, आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की वास्तविकता, एग्जिस्टेंस क्या है उसकी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर के डायगोनल एलिमेंट होते हैं कितने, 1। क्या समझ में आया? अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है कैपिटल आई से हमेशा। देखो यहां पर हम अल्फा बीटा कैपिटल ए कैपिटल बी लेकर के चल रहे थे, कुछ भी पी क्यू आर एस टी कुछ भी कर सकते हो, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा कैपिटल आई यूज करोगे। और उसके नीचे अगर मैंने 3/3 लिख दिया तो क्या इसका मतलब तुम ये खुद ब खुद समझ जाओगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल के एलिमेंट कितने होंगे भैया, 1 होंगे। और अगर यहाँ ऑर्डर लिख दिया तो मेरे को पता चल गया कि रो और कॉलम कितने हैं। क्या इसका मतलब क्लियर? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि भैया I 2/2 का मतलब क्या होता है, तो I 2/2 का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना 2/2। 2/2 का मतलब क्या, 2 रो 2 कॉलम,
2 रो 2 कॉलम ऐसे बना लिया आपने। फिर आपने बोला सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, 1 और 1 होंगे। सिंस आइडेंटिटी है, बाकी सभी क्या कर दो, 0 कर दो। ओहो हो, बन गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया फॉर एग्जांपल P, जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स मान लो मैंने 0 कर दिया, सारे एलिमेंट्स क्या कर दिया, 0 कर दिया। ऐसा मैट्रिक्स क्या आप बना सकते हो जिसके अंदर के सारे एलिमेंट 0 हो सकते हैं? अरे आप बिल्कुल बना सकते हो भाई, क्यों नहीं बना सकते आप? अब देखो, अगर कोई इंसान फिजिक्स में 0 ला रहा है, मैथ्स में 0 ला रहा है, दूसरा इंसान फिजिक्स में 0, मैथ्स में 0, तो आप मैट्रिक्स बना सकते हो ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो अगली टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स होती है। तो चलो 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है भाई? 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो होती है नल मैट्रिक्स। क्या होती है भैया? नल मैट्रिक्स होती है। और नल मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट 0 इज नोन एज नल मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। अबे नल मैट्रिक्स 2/2 का लिखा है, मतलब सारे एलिमेंट 0। नल मैट्रिक्स 3/3 का लिखा है, मतलब 3/3 के एलिमेंट सारे 0 होने वाले हैं। तो क्या इसका ऑर्डर लिखना जरूरी होता है क्या? नहीं होता है भैया। ऐसे लिखा है O का मतलब नल मैट्रिक्स। क्या इतना समझ में आया? क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको फील हुआ? आई थिंक टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको फील हो गया होगा। चलो, अगर फील हो गया है तो फटाक से इसको नोट कर लो, और जैसे ही नोट कर लोगे मैं इसको मिटा दूंगा, है ना। चलो कर लो भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, तो हो गया होगा नोट आपका, है ना। और अगर नोट हो गया है तो मैं मिटा रहा हूँ, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे क्रक्स की ओर, हमारे मेन टॉपिक की ओर, जिसके लिए वीडियो बन रही है, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। मतलब ऐसी मैट्रिक्स होती है ना, आपको लगेगा अरे भैया ये तो मजा आ गई यार, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, ठीक है। बट सीन क्या होता है, लोग इसको थोड़ा सा याद करते हैं। आज हम उसको फील करेंगे। यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर है? क्या मैट्रिक्स के टाइप को आपको याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं भैया, आप तो करते गए और हमें बनते गया। पर पॉइंट ये है ना भाई, आपको कोई भी पढ़ा दे, कोई भी कितना अच्छा टीचर पढ़ा दे, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना भाई, तब तक चीज़ें आपको याद नहीं रहने वाली। और रिवीजन करने के लिए ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। कोशिश करो, पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके शॉर्ट नोट। 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स की अगर आपकी सीरीज आ रही है, अगर आप एक IIT JEE के एस्पिरेंट हो, नीट के एस्पिरेंट हो, या आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हो, आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करने वाली। क्यों? क्योंकि ये बेस बना रही है, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रही है ये चीज़, है ना। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग इट टू यू। एक कॉपी लेकर के बैठ जाओ और जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ उसको फटाफट लिख लो। जहां भी लग रहा है उसके डाउट्स जो भी हैं आप कमेंट में पूछो, आई विल रिप्लाई इट बैक, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले टाइप के मैट्रिक्स के, उसको हम बोलते हैं कौन से मैट्रिक्स? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं इस मैट्रिक्स का। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि भैया दल बदलो। कॉन्सेप्ट क्या है? दल बदल। अब दल बदल क्या होता है देखते हैं, ठीक है। दल बदल कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, दल बदल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है भैया। दल बदल कॉन्सेप्ट क्या है आपने पहले से ही एक बता चुका है, बस उसका मैं नाम स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि उस कॉन्सेप्ट का बेसिक नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दल बदल। क्या पढ़ने वाले हैं? दल बदल कॉन्सेप्ट, है ना। ये कॉन्सेप्ट भैया ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये बस नाम लिख रहा हूँ मैं, है ना। इस दल बदल कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? देखो, जैसे मैंने बोला एक मैट्रिक्स है A, जिसके अंदर के एलिमेंट्स है, मान लो कुछ ऐसे, कैसे 1 0 2 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर बता दो आप, कितने रो? 1 रो। कितने कॉलम? 4 कॉलम। तो ऑर्डर कितना हो गया? 1/4। अब मैंने क्या किया ना, इसका दल बदल कर दिया। दल बदल का मतलब क्या? ये जो रो में लिखे थे ना, मैंने इसको कॉलम पे लिख दिया। ये जो रो में लिखे थे मैंने इसको कॉलम पे लिख दिया। मतलब 1 0 2 4, दल को बदल दिया। ऑर्डर कितना? 1 2 3 4, 4 रो और 1 कॉलम। तो यही होता है दल बदल कॉन्सेप्ट, और मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं, हमने इस मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है रो को कॉलम में बदल दो, दैट इज ट्रांसपोज। तो दल बदल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है भाई? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलो देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एग्जांपल समझ में आया? कैसे डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज को ए की पावर टी लिखते हैं, या और इसी को बोलते हैं ए का डैश। क्या है? ए का ट्रांसपोज। पढ़ते क्या है? ए का ट्रांसपोज। ठीक है भैया, एक और एग्जांपल समझा दो। देखो ध्यान से समझना, एक मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर के एलिमेंट्स मान लो 1 0 1 2 3 4 है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा भैया? 2 रो 3 कॉलम, 2/3। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मतलब क्या? बी की पावर डैश या बी की पावर टी। ये क्या पढ़ते हैं? बी का ट्रांसपोज। क्या होगा भैया? एक मैट्रिक्स ही होगी। अब मैट्रिक्स होगी, पर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होगा? अगर यहाँ 2/3 लिखा है ना, तो सबसे पहले तो आप यहाँ 3/2 लिख दो। 3/2 लिख दो। ये 3/2 का मतलब क्या? 3 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे। क्या करोगे? कुछ नहीं, पहली रो को पकड़ो, इसको पहला कॉलम बना दो। पहली रो क्या है? 1 0 1। देखो पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो पकड़ो, दूसरा कॉलम बना दो, 2 3 4। ये आपने क्या कर दिया? ट्रांसपोज निकाल दिया भैया। क्या इतना आसान है ट्रांसपोज निकालना? हाँ भैया। ये आप क्यों पढ़ा रहे हो? ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो अगली जो आपका मैट्रिक्स के टाइप है, स्पेशल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। चलो एक एग्जांपल और करेंगे, उसके बाद समझते चलेंगे। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिया, एक मैट्रिक्स लिया P जिसके अंदर के एलिमेंट क्या थे? फॉर एग्जांपल है ना 1 -1 0 -1 है ना 5 6। ठीक है, 0 6 और फॉर एग्जांपल 7। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का आप निकालो लो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या? आपने रो को कॉलम में बदला। क्या आएगा इसका ट्रांसपोज? देखो ध्यान से, ये रो पकड़ो, इसको कॉलम बदल दो। ये मैट्रिक्स सबसे पहले क्या है? ऑर्डर कितना है भाई? 3/3 का है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को पकड़ो, इसको क्या करो? इसे कॉलम में बदलो। इस मैट्रिक्स के रो को इसे कॉलम में बदलो। चलो बदलो, 1 अपनी जगह पे, -1 यहाँ पर, 0 यहाँ पर। ठीक है, सेकंड रो को पकड़ो, सेकंड कॉलम बनाओ, तो -1 5 6। फिर थर्ड रो को पकड़ो, कॉलम बना दो, कितना? 0 6 7। ठीक भैया, क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक जैसी तो है? ये दोनों मैट्रिक्स ए जैसी। देखो 1 -1 0 1 -1 0 -1 5 6 -1 5 6 0 6 7 0 6 7। भैया दोनों मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम आ रही है। ये क्या हो रहा है? अरे यही मैट्रिक्स तो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स भाई। एक ऐसी मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको बोलेंगे क्या? सिमेट्रिक। अबे सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जो सेम हो, किसी भी तरीके से आप देखो उसको, ट्रांसपोज लेके देखो या मैट्रिक्स के रूप में देखो, वो सेम दिखेगी आपको, उसको बोलते हैं क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो स्पेशल टाइप की पहली मैट्रिक्स है जो लोगों को थोड़ा सा फील कम आता है, वो कौन सी होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या फील आ रहा है? मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लिया, वही मैट्रिक्स बन गई भाई, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो पहली मैट्रिक्स स्पेशल मैट्रिक्स में हम आ रहे हैं, वो होती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स भैया? अभी हमने देखा क्या होता है। इफ क्या, जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए, ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, यहां पर देखो स्क्वायर मैट्रिक्स था। क्या कभी स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसी एग्जांपल में देखो, क्या कभी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है? सोच के देखो। देखो सबसे पहली बात ये होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनती है? जब आपने ट्रांसपोज लिया और वही मैट्रिक्स आ गई। ट्रांसपोज लेने के बाद आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऑर्डर चेंज हो रहा है। देखो ए मैट्रिक्स थी, अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 1/4 था, तो ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर हो गया 4/1। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी, ऑर्डर 2/3 था, ट्रांसपोज लेने के बाद 3/2। जब ऑर्डर ही अलग अलग है, ऑर्डर का मतलब क्या? अबे रोस और कॉलम, दो मैट्रिक्स के रो और कॉलम जब बराबर ही नहीं है तो वो दो मैट्रिक्स सेम कैसे हो सकती है? बट यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में देख, तूने ट्रांसपोज लिया, सेम मैट्रिक्स आ गई। हो सकता है सेम ना भी आए, बट पॉसिबिलिटी सेम की तो तभी बनेगी ना जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। भैया ये क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा एग्जांपल से समझा दो। देखो एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स है x इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 1 0
2 1, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लो जरा, देखो इसका ऑर्डर कितना था, 2/2 था। आने वाली मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना होगा, 2/2, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम को इंटरचेंज करोगे इतना ही आएगा। देखो कैसे, ये रो को पकड़ो कॉलम बना दो 1 0, ये रो को पकड़ो कॉलम बना दो 2 1। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दिख रही है? देखो यहाँ पर तो 1 0 था, यहाँ पर 1 2 आ रहा है, यहाँ 2 1 था, यहाँ पर 1 2 आ रहा है। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर थोड़ी ना है। x नॉट इक्वल्स टू x डैश, ये तो नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। बट भैया आप ये क्यों बोल रहे हो? देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन ही ये होती है कि वो मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जब तक ऑर्डर बराबर नहीं होंगे तब तक मैट्रिक्स को आप इक्वल कैसे करोगे? देखो यहां पर 3/3 था, तो इसका ट्रांसपोज लिया तो वो भी 3/3 आया सबसे पहले। तो आप बोल सकते हो कि अगर मैट्रिक्स बराबर है तो उसकी कंडीशन ही पहले ये होती है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। हाँ भैया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट चेक करते हैं। A11 उठाएगा, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको उठा, इससे देख, इसको उठा, इसको देख। जब दोनों बराबर आते हैं तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये किसके लिए होती है? अभी आपने बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम चेक करते हैं किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है भैया। ये हो गया आपका खत्म, ठीक है। अब भैया आपने एक एग्जांपल और लिया, एक एग्जांपल और लिया। जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो R इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, R बराबर 0 5 6, ठीक है, -5 0 7 और 0 5 और -5 0 7 -6 7 -7 0, ठीक है। ये मान लो एक मैट्रिक्स है। अब आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या, रो और कॉलम में बदलना। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखोगे 3/3, हमेशा लिखना है। अगर मैट्रिक्स आपने लिखे तो मैट्रिक्स में आपको उसका ऑर्डर लिखने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो R का ट्रांसपोज कितना होगा भैया, देखते हैं। पहला रो पकड़ो उसको कॉलम में बदल दो, पहला रो पकड़ो कॉलम में बदल दो। देखो ये क्या लिखा है, 0 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड रो पकड़ो उसको कॉलम बदल दो, -5 0 7। थर्ड रो लो उसको कॉलम बदल दो, -6 -7 0। भैया अगर मैं ध्यान से देखूं इसको तो ये 0 दिख रहा है, यहाँ 5 था तो यहाँ -5, यहाँ 6 था तो ये -6, -5 -6 5 6। मतलब कहीं ना भैया मेरे को नंबर तो सेम दिख रहे हैं बट सिर्फ साइन अपोजिट है। देखो मैट्रिक्स में नंबर सेम है, साइन अपोजिट है। तो क्या मैं इस मैट्रिक्स से उसका एक माइनस साइन बाहर निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स से माइनस साइन बाहर निकाला। तो जब माइनस साइन बाहर निकाला तो हर एक एलिमेंट से बाहर निकलेगा मैट्रिक्स के। तो 0 से माइनस साइन बाहर निकालने का मतलब 0 कुछ होता ही नहीं है भैया, 0 का माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा। तो 0 वैसे ही, 5 से -5 से माइनस बाहर निकाल दे तो ये 5, -6 से निकाल ले तो 6, 5 से माइनस बाहर निकाला तो -5 हो गया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 5 बन जाएगा। ये 0, वैसे ही ये 7, यहाँ पर कितना -6 7 और 0। अब देखो भाई, अब देखो R का ट्रांसपोज, अब ये जो लिखा है ना, ये लिखा है क्या, ये लिखा है पूरा का पूरा R। देखो 0 5 6 0 5 6 -5 0 7 -5 0 7 -6 7 0 -6 7 0। भैया आप क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, जब ट्रांसपोज लिया तूने, ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए ना तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू का मतलब क्या? स्क्यू का मतलब होता है 180 डिग्री का शिफ्ट। मतलब जैसे मैंने थप्पड़ यहां से मारा, अब इसका उल्टा क्या, यहां, तो ये होता है नेगेटिव। एक व्यक्ति ने यहां धकेला, दूसरे व्यक्ति ने यहां धकेला, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव हैं, माइनस में है, ये इसके माइनस में है। मतलब क्या, इसी को बोलते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब कुछ नहीं होता, किसी भी चीज को उल्टा खींच दे, अपोजिट कर दे, 180 डिग्री कर दे तो उसको बोलते हैं स्क्यूनेस, ठीक है। तो अगला जो मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं स्पेशल मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मैंने बोला? मैंने बोला दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता है। जब आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो माइनस के बराबर आ गया, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज तूने लिया, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है ना भैया कि स्क्वायर होना चाहिए। तो ये कहां पर वैलिड होता है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे वैलिड होता है, ठीक है भैया। अब पॉइंट ये आता है भैया, इस मैट्रिक्स पे आप देख रहे हो कि ये डायगोनल एलिमेंट हैं, ये सारे 0 हैं।
देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स क्यों है, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया और वो माइनस ऑफ मैट्रिक्स आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना भाई, ये जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। भैया ये जीरो क्यों ही होते हैं, अगर तूने कोई और नंबर डाल दिया, चल मान लेते हैं पूरी मैट्रिक्स सेम रखते हैं, एक दूसरा नंबर बस लगा के देखते हैं। देखो जैसे मान ले पूरा मैट्रिक्स सेम, जैसे मैंने पी मैट्रिक्स इसको बनाया और मान ले डायगोनल में कुछ भी और नंबर डाल दिया, फॉर एग्जांपल 1 ही डाल दिया, ठीक है, 1 5 6 -5 0 7, फिर -6 -7 और यहां पर 1 रख रहे थे ना, 1 1, ठीक है। अब तूने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज ले कितना आएगा, 1 5 6, इसको इसमें बदला, -5 1 7, फिर -6 -7 1। अब ये ट्रांसपोज लिया तूने, अभी तू देख रहा है ये दोनों बराबर नहीं है, 156 नहीं आ रहा, तूने माइनस बाहर निकाला। जैसे ही तूने माइनस बाहर निकाला भाई, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 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 और ये नेगेटिव। अबे अभी क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर हैं? अरे मेरे भाई देख, पहली लाइन को उठा, 1 5 6, यहाँ -156 है। अबे नेगेटिव जब तूने बाहर निकाला, वो नेगेटिव इस जीरो को इंपैक्ट नहीं कर पाया था, बट यहाँ कोई और नंबर आएगा तो उस पे वो नेगेटिव अपना इंपैक्ट छोड़ के जाएगा। इस वजह से वहां पर जीरो होना जरूरी है। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप फील कर रहे होंगे क्या, कि भैया जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। क्या मैं लिख दूं भैया? हाँ भैया लिख दो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स of skew symmetric matrices are ZERO0। क्या इस वीडियो में हमने जो मैट्रिक्स को फील किया, मैट्रिक्स के ऑर्डर को फील किया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ढेर सारे टाइप, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कितने सारे, सबको फील किया भाई। आई थिंक आप सभी को मैट्रिक्स का आज रियल मतलब समझ में आया होगा और इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी देखा कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कैसे स्टोर होती है ना। तो इस वीडियो के बाद अभी मैट्रिक्स जो चैप्टर है ना, ये तो स्टार्ट हुआ है भाई। मैट्रिक्स एक्चुअली में चैप्टर है वो 8 से 10 घंटे का है, एंड नाउ आई थिंक 40 to 45 मिनट्स की ये वीडियो होने वाली है। तो सिर्फ ये मैट्रिक्स का बहुत बेसिक है कि इंसान जो देख रहा है ना, उसको डेवलपमेंट चालू हो उसकी इंटरेस्ट का, ठीक है। और ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स में। लगातार रोज एक कॉन्सेप्ट आ रहा है मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स का, और आप उसको फील करते हुए जा रहे हैं। तो अगले दिन अगले टॉपिक के साथ नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।